नंबर 1 का 8 पार्ट देखें जी। आपके पास तमाम रकमें मौजूद हैं और मैं आपको हर सवाल में ये बात लाजमी बताती हूँ कि 4-5 से हम क्या रूल पढ़ते आए हैं बोर्ड मैथ्स, ठीक है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लेकिन ब्रैकेट्स में भी पहले अगर बार हो, अभी आपको बार नजर आ रही है तो ये बार हल करनी होती है, ठीक है जी। तो बार हल करने का तरीका क्या है? बार वाली रकम बेसिकली दो रकमें होती हैं, ठीक है। यहाँ देखें ये दो रकमें, इनके ऊपर बार है। उनसे पीछे अगर आपके पास प्लस हो तो सिंपली बस बार हटा देते हैं और रकमें वैसे ही लिखी रहती हैं। लेकिन अगर पीछे प्लस की बजाय माइनस हो, फिर बार कैसे हल होती है कि बार के रकमों में अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। और इसमें तमाम ब्रैकेट्स भी गिवन आप देख लें, स्मॉल ब्रैकेट्स भी हैं, कर्ली भी हैं, स्क्वायर भी हैं, छोटी ब्रैकेट भी है, दरमियानी ब्रैकेट भी है, बड़ी भी है, ठीक है। तो तरतीब से करना शुरू करेंगे। 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हमने बार खोलनी है, ठीक है। और आप देखेंगे पीछे आपके पास प्लस है, लिहाजा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है जी। ये खोलें और अगले स्टेप में ये जो रकमें हैं इनको सही करें। मिक्स फ्रैक्शंस हैं तो इनको सहीयों को तोड़ लें, ठीक है जी। 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 8 1s आर 8 और 1 में इसमें प्लस करें तो 9/8 हो जाएगा, प्लस 4 2s आर 8 और 1 कितना हुआ 9 और बाय ये वाला 4 आएगा। इस तरह 2 1s आर 2 और 1 इसमें प्लस किया तो 3/2 आएगा। ये हमने इनकी रकमें हल भी कर ली। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप इनका एलसीएम निकाला जाएगा, इसका, इसका और इसका, ठीक है जी। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/4 है ब्रैकेट के अंदर। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना है आपको 8 का, 4 का, 2 का, ठीक है जी। 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s, फिर 2 2s आर 4, 2 1s और 1 ऐसे ही, फिर 2 1s। हम तब तक ये रकम मल्टीप्लिकेशन जारी रहती है जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आ जाता। फिर आखिर में एलसीएम कैसे निकलता है? इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि यहाँ लाइन लगाएंगे और 8 लिखेंगे, फिर आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे। 8 को अगर डिवाइड करें तो 8 1s 8 होता है, वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। फिर आप इसको करेंगे 4 को, ये सेकंड रकम को, 4 2s आर 8 और फिर इसको करेंगे 2 4s आर 8। ये सारे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप देखिए 9 1s आर 9, प्लस 9 2s आर 18, माइनस 3 4s आर 12। टेबल जरूर याद होने चाहिए आपको, वरना आप क्वेश्चन ये हल कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखें। अब इसके बाद 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 9 और 18 कितने होते हैं जी? 27। 27 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 15। क्या रह जाएगा? 15/8। अच्छा जी, अब अगले मरले में हम ऐसे करेंगे कि ये ब्रैकेट भी खत्म कर देंगे। बस यहाँ ही खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर आप इस स्टेप में खत्म करें। अब देखिए, अब आगे बात आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट्स पे। 4 2s आर 8 और 1 ये प्लस किया तो 9/4 डिवाइडेड बाय 15/8। अब इसको ओपन कर लें ऐसे, साथ ही मैंने छोटी ब्रैकेट खत्म कर दी। और अब आपके पास, अब आपने फोकस करना है कर्ली ब्रैकेट्स में। यहाँ से 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब आप इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 9/4 है, डिवाइड के साइन को आपने बनाना है मल्टीप्लाई का साइन। जब मल्टीप्लाई का साइन बनाया जाता है तो अगली रकम उलट जाती है। 15/8 है तो 8 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी।
ये बंद करें और अब साथ इसको कैंसिल करने की कोशिश करें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ये हमने जो जो टेबल के साथ ये कैंसिल हो सकता था कैंसिल कर दिया। अब बारी आ जाएगी इसकी। अब इसको आपने करना है ओपन, मतलब कि इसको खोल लें। 3 3 ज़ा 9 और 2 कितना होता है जी? 9 और 2 11 होता है बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या रह गया छांटी करें, ऊपर रह गया 3 और 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 ज़ा 6 और नीचे 1 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 1 ज़ा 5। ठीक, अब आपने इनको देखना है और इसको भी अब बेहतर है कि ओपन कर लें। 3 2 ज़ा 6 और 1 7 बाय 3। ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम इस तक भी पहुंच रहे हैं। अब ये करें जी, मैं इसको कैंसिल करती हूँ। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 11 और 5 कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, ऊपर क्या रह गया 11 इंटू 2 22, नीचे क्या रह गया 5 1 ज़ा 5 और ठीक है, ये इसका आंसर है। अब अगले मरले में ऐसे करते हैं कि ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। 22 बाय 5 माइनस 7 बाय 3। अब आप क्या करना है, अब आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम में देखें आपके 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों ना 3 5 को डिवाइड करता है और ना 5 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, तो जब इस तरह की रकम हो तो इनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15, 15 लिखें। अब 5 3 ज़ा 15 है और 3 5 ज़ा 15 है। ठीक है, तो 22 3 ज़ा आपके पास 66 आता है और 7 5 ज़ा 35 आता है। 66 में से आप 35 माइनस कर लें। 6 में से 5 माइनस किया 1 और ये 3, ये आ जाएगा 31 ओवर 15 ओवर 15। अब आप क्या करें, अब आप इसको डिवाइड कर लें। 31 आप अंदर रखें, 15 बाय रखें, 15 2 ज़ा 30 होता है। 1 बच गया आपके पास और इसका आप आंसर निकालेंगे। 2 पर लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 15। 2 इंटू 1 बाय 15, ये इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आएगा।